हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड स्टोरी, दैट इज टी फ्रॉम असम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले हम डिटेल में बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं चैप्टर में क्या क्या दिया था, और बहुत सारी क्वर्की एंड वेरी ह्यूमरस चीज़ें भी थी उसमें पढ़ने के लिए। हमने खूब सारी अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करी थी। वी वर एबल टू रिलेट वेरी मच बिकॉज चाय हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पी जाती है एंड वी आर लाइक वेरी फेमिलियर टू द कॉन्सेप्ट, राइट। और इसके ओरिजिन के बारे में भी हमने जाना, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, और कितनी ज़्यादा आज भी ये प्रचलित है, कितनी ज़्यादा फेमस है हमारे आज के टाइम में भी, उसके बारे में भी हमने देखा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द extract based questions. First extract is: Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. प्रांजल और राजवीर क्या है? दिल्ली में एक स्कूल है जिसमें क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास में वो पढ़ते हैं। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacations. और क्या है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और प्रांजल के जो फादर हैं, और वो असम से बिलोंग करता है, जो उसके जो फादर हैं वो क्या है, मैनेजर हैं एक टी एस्टेट के। तो दैट इज़ वाई जो प्रांजल है उसने राजवीर एज अ फ्रेंड को इनवाइट किया है टू जस्ट कम एंड विजिट द टी एस्टेट इन असम। अब यहाँ से आपका चैप्टर वाला पार्ट शुरू हो गया। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। और क्या था, चाय गरम गरम चाय बोल के एक सेलर आया, एक वेंडर आया जो कि चाय बेच रहा था। एंड ही आस्क्ड देम, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। उन्होंने विंडो के पास आके पूछा कि भाई चाय लेंगे आप क्या, इट वाज अ क्वेश्चन, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। और प्रांजल ने क्या किया, बोला कि भाई हमको 2 कप चाय की दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking the tea too. और क्या है, उन्होंने धीरे धीरे सिप करके, बिकॉज इट इज़ अ हॉट बेवरेज, उसकी वजह से उन्होंने क्या है, हल्के हल्के सिप लेके पीना स्टार्ट कर दिया। और उनका जो ट्रेन का पूरा कंपार्टमेंट था वो क्या था, ऑलमोस्ट उसमें सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड। राजवीर क्या कर रहा था, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भाई तुम्हें पता है पूरे दुनिया में कम से कम 80 करोड़ कप जो है चाय के वो डेली पिए जाते हैं। फ्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी इज रियली वेरी पॉपुलर। और उसने एक्सक्लेमेशन जैसा एक साउंड निकालते हुए प्रांजल ने क्या बोला कि सच में टी जो है चाय जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है जी, क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड वेंडर मीन इन द पैसेज? वेंडर का मतलब क्या है? अ कस्टमर, कोई ऐसा जो बंदा जो खरीदने आया हो कोई प्रोडक्ट, नहीं। अ सेल्समैन, यस, सेल्समैन क्या होता है, जो किसी भी चीज को बेचते हैं, राइट। स्टूडेंट, टीचर, नहीं। हमको पता है वेंडर का मतलब, हमें पता है जो मोबाइल होते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने साथ में लेके घूमते हैं एंड दे सेल इट टू यू, उनको हम क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं। दैट मीन्स अ सेल्समैन। What does the word popular mean in the sentence tea is really very popular? वो क्या बोल रहे हैं कि इस फ्रेज में टी इज रियली वेरी वेरी पॉपुलर में पॉपुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? पहला, हेटेड, लोग बहुत नफरत करते हैं इस चीज से, किससे, टी से। अनकॉमन, कि भाई बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत लोगों में फेमस नहीं है। वेल लाइक्ड बाय मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोगों को, मैनी पीपल को क्या है वो पसंद है। एंड नेक्स्ट इज अनइंटरेस्टिंग, मतलब जिसमें लोगों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एंड नोबडी फाइंड्स इट वर्थ टॉकिंग अबाउट इट और लाइक हैविंग इट। तो हमें पता है कि भाई मैनी पीपल जो है पसंद करते हैं टी। पॉपुलर का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी होती है, वो किसी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। तो टी इज़ वेरी पॉपुलर मीन्स वेरी वेल लाइक्ड बाय मैनी पीपल। What does the phrase steaming hot liquid refer to in the passage? अब पैसेज में हम स्टीमिंग हॉट लिक्विड जो है वो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? अब देखो, अभी जब हम एक्सट्रैक्ट देख रहे थे तो हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है गिव अस 2 कप्स चाय गरम चाय, ठीक है, यहाँ तो पता लग रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक्सट्रैक्ट यहीं से दे दे, है ना, तो नहीं पता लगता। या फिर इतना सा पार्ट दे दे जहाँ पे सिर्फ हॉट लिक्विड की बात हो रही हो, या फिर एक लाइन दे दे, एक्सट्रैक्ट तो एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। वो यहाँ तक भी दे सकते हैं आपको, एंड लेकिन आस्क कि भाई किस चैप्टर से बात हो रही है, हॉट लिक्विड या ड्रिंकिंग लिक्विड, क्या है ये, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टीमिंग हॉट लिक्विड है वो बॉइलिंग वाटर नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी में तो हम कुर्ग
कुर्ग में काफ़ी हम कॉफ़ी के बारे में बात कर चुके. हॉट टी जो है वो येस एंड कोल्ड जूस नो. ऑलराइट, नेक्स्ट. What does the word exclaimed mean in the sentence phew? Exclaimed Pranjal. अब क्या है, इसमें पूछ रहे हैं कि exclaimed का मतलब क्या होता है. Whispered. Whispered का मतलब फुसफुसाना. तो हमें पता है कि जो मतलब एक्सक्लेमेशन में जो चीज़ें बोली जाती हैं वो कभी भी लोअर टोन में नहीं बोली जाती, धीरे नहीं बोली जाती, तेज़ बोली जाती हैं. तो whispered का मतलब तो गलत है. स्टेटेड मतलब किसी चीज़ को बस बोल देना, स्टेट कर देना, ठीक है. जैसे स्टेटमेंट होता है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता उसके अंदर, बस बता दिया. लेकिन ये भी गलत है. स्पोक भी मतलब कि बस बोल दिया, नहीं. सेड विद एक्साइटमेंट, येस, बिकॉज दिस इज द पार्ट वेयर द प्रांजल इज लाइक वेरी एक्साइटेड कि अच्छा ऐसा भी है कि 80 करोड़ जो कप्स हैं वो हम पी जाते हैं पूरी दुनिया में. हाई पिच्ड वॉइस मीन्स, हाई पिच मतलब अभी हम क्या देख के आए थे कि जो वेंडर था वो हाई पिच वॉइस में चिल्ला रहा था, राइट. तो हाई पिच का मतलब क्या होगा. श्रिल, श्रिल मतलब क्या होता है, जो एकदम तीखी आवाज होती है ना. फिर हाई साउंड, लो साउंड, बोथ ए एंड बी. तो देखो श्रिल जो है हाई पिच ही तो होगी ना, एकदम कोई तेज चिल्ला के बोलेगा तो धीमी आवाज में या कम तीखी आवाज में थोड़ी ना बोलेगा. एंड ऑल्सो इट इज अ हाई साउंड. तो दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट. The train pulled out of the station. प्रांजल buried his nose in his detective book again. और क्या हुआ, जैसी ट्रेन स्टार्ट हुई वहां पे प्रांजल जो है उसने अपने क्या किया, बुक में दोबारा से घुस गया. वो अच्छे से बुक अपनी पढ़ने लग गया. कौन सी बुक, डिटेक्टिव स्टोरीज वाली बुक. Rajvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. मतलब ardent का मतलब क्या है, die hard, बहुत ज़्यादा, extremely interested. तो राजवीर जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव स्टोरीज में इंटरेस्ट रखता था, बट अभी फिलहाल उसको क्या था, उसको ग्रीनरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर देन रीडिंग एनी डिटेक्टिव स्टोरीज. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. और क्या है, एकदम हरा ही हरा हर तरफ दिख रहा था. और राजवीर बिकॉज ही हेल्ड फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली में रह चुका था, हमेशा रहता था, तो उसने कभी इतनी ज़्यादा नेचुरल ग्रीनरी नहीं देखी थी. ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. और क्या हुआ, इसके बाद ही उसको क्या दिखा, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स. पैडी का मतलब क्या होता है, राइस क्रॉप वाले जो फील्ड्स होते हैं उनकी बात हो रही है. और जैसे ही वो पैडी फील्ड्स दिखने लग गए उसके बाद आगे जाके क्या हुआ, उनको टी बुशेस भी नजर आने लगे. और वो क्या, कैसा व्यू था, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और against मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब आमने सामने या फिर साथ में ही. आप जहां से देख रहे हो वहां से क्या दिख रहा है, पीछे तो बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े डेंस हिल्स दिख रहे हैं. एंड उनके आगे क्या है, वास्ट सी है, किस चीज का, टी लीव्स, टी बुशेस का. जहां तक आप नजर जा रही है वहां तक आपको टी बुशेस, टी गार्डन दिख रहे हैं. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. और क्या है कि dwarfing the tiny tea plants, मतलब जो टी प्लांट्स हैं उनको ऐसे छोटा दिखा रहे थे. कौन, आपके टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, बड़े बड़े वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज जो थे वहां पे, उनकी वजह से जो टी लीव्स, टी जो बुशेस थे, प्लांट्स थे, वो क्या थे, और ज़्यादा छोटे दिख रहे थे. किसके बीच में, अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स. और डॉल लाइक फिगर्स वो किसको बोल रहे हैं, वो टी बुशेस को ही डॉल लाइक फिगर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से बड़े बड़े पेड़ों के सामने से छोटे छोटे दिख रहे थे, तो वो कैसे लग रहे थे, डॉल जैसे लग रहे थे, गुड़िया जैसे लग रहे थे. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the chimneys. और थोड़े ही दूर पे क्या था, एक बिल्डिंग थी, टॉल बिल्डिंग थी, ऊंची बिल्डिंग थी, जिसमें क्या था, उसमें से धुआं निकल के आ रहा था चिमनीज में से. What does the phrase buried his nose in his detective book imply? इसका जो फ्रेज है burying his nose, इसके बारे में वो मतलब पूछ रहे हैं. प्रांजल वॉज हाइडिंग हिज फेस, वो क्या कर रहा था, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था, नहीं. प्रांजल वॉज डीपली एंग्रोस्ड इन रीडिंग हिज बुक, वो क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था. ही वॉज लाइक वेरी इनटू इट द स्टोरी, एंड वो क्या कर रहा था, बहुत अच्छे से उसको पढ़ रहा था. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर.
प्रांजल वॉज स्मेलिंग हिज बुक, नहीं, नोज है तो मे बी क्या पता कोई एकदम नोज को देख के स्मेल वाला मार्क कर दे, नहीं। प्रांजल वॉज कवरिंग हिज नोज विद हिज बुक, ये भी नहीं। ऑल राइट, नेक्स्ट, वाई डिड राजवीर नॉट रीड द बुक? राजवीर जो है वो क्यों बुक नहीं पढ़ रहा था? ही वॉज सिक, उसकी तबीयत खराब थी। ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द सीनरी, उसको ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में था? सीनरी की तरफ देखने में था। बिकॉज ही वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज, अब भाई आर्डेंट फैन है स्टोरीज का, तब तो उसको बुक पढ़नी चाहिए थी, राइट? नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ज़्यादा इंटरेस्टेड था एक्चुअल में, किससे? डिटेक्टिव स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टेड था ग्रीनरी को देखने के लिए। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। वॉट डज द सी ऑफ टी बुशेज कन्वे? ये जो फ्रेज है सी ऑफ टी बुशेज, इसका क्या मतलब है? टी बुशेज वो ब्यूटिफुल जस्ट लाइक द सी, समुद्र की तरह ही जो टी बुशेज हैं वो भी सुंदर थे, नहीं। द टी बुशेज वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉलर डिस्टेंस, जो टी बुशेज थे वो थोड़ी ही दूर तक जा रहे थे, जरा सी दूर पे दिख रहे थे, नहीं। द टी बुशेज वर एक्सटेंडेड एज फार एज द आई कुड सी जस्ट लाइक द सी, जिस तरीके से समुद्र को हम दूर दूर तक जितना भी दूर देखें वो एक ही जैसा लगता है, मतलब वहीं, सॉरी, वहां तक आपको क्या दिखता है? समुद्र समुद्र ही दिखता चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे जब हम बाहर देख रहे थे तो हमें क्या दिख रहा था? हमें दिख रही थी टी बुशेस, टी गार्डन। ऑल राइट, सो दिस इज द रॉन्ग वन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डॉर्फिंग द टी प्लांट मीन्स, डॉर्फिंग द टी प्लांट जो फ्रेज है उसका मतलब पूछ रहे हैं। द स्मॉल ट्रीज वर हाइडिंग द टॉल टी बुशेस, अब क्या हुआ कि जो छोटे पेड़ हैं वो बड़े वाले टी बुशेस को हाइड कर रहे थे, नहीं, छोटी चीज बड़ी चीज को हाइड कैसे करेगी? नहीं, गलत हो गया। द टी प्लांट्स वर नॉट फुली डेवलप्ड, जो टी प्लांट्स थे वो क्या थे, क्या बोलते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे, अभी भी छोटे ही थे, नहीं। द टॉल ट्रीज वर हाइडिंग द स्मॉल टी प्लांट्स, जो टॉल ट्रीज थे, बड़े बड़े ट्रीज थे, वो क्या थे, हाइड कर रहे थे स्मॉल टी प्लांट्स को। सी, टू whom डज द डॉल लाइक फिगर्स रेफर्ड? डॉल लाइक फिगर्स जो है वो किसको कहा जा रहा है? द टी बुशेज, यस। ट्रीज, नहीं। द टी प्लकर्स, नहीं। अब यहाँ पे जिसने स्टोरी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी वो टी प्लकर्स को ही बोलेगा कि छोटे छोटे लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, टी को तोड़ के मतलब रख रहे थे, तो वो उनको मार्क कर देंगे, बट नो, यहाँ पे रेफरेंस किसके लिए है? टी बुशेस के लिए। वाई इज द बिल्डिंग कंसिडर्ड अगली? अब जो बिल्डिंग की बात हो रही थी जिसमें से बहुत सारा स्मोक निकल के आ रहा था, उसको अगली क्यों कहा गया है? पहला, बिकॉज इट वॉज ओल्ड, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, वो एक्चुअल में दिखने में अगली थी, ऐसा नहीं था, ये तो कहीं भी मेंशन नहीं है। बिकॉज इट वॉज नॉट फिनिश्ड, वो भी बनी नहीं थी पूरी तरीके से, ऐसा भी कुछ हमने नहीं पढ़ा। बिकॉज इट इंटरप्टेड द ब्यूटिफुल सीनरी, और क्या हो रहा था, क्योंकि वो इतनी सुंदर सीनरी में ऐसे पोल्यूशन एंड स्मोक जैसी चीज, इट वॉज लेटिंग इट आउट, दैट इज वाई इट वॉज एन अगली बिल्डिंग। स्मोक निकलने की वजह से इट वॉज नॉट क्या नाम है, अगली, बिकॉज इट वॉज अगली इन द सिनेरियो। आज अभी के सिनेरियो में जब हम टी गार्डन्स देख रहे हैं, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी देख रहे हैं, वहां पे स्मोक का होना उस बिल्डिंग को क्या कर रहा था, अगली बना रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, एकदम से एकदम चिल्ला के उसने क्या बोला कि एक टी गार्डन उसको दिखा, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share राजवीर एक्साइटमेंट। और क्या हुआ कि प्रांजल जो है, क्योंकि उसके फादर क्या करते थे, मैनेज करते थे एक टी एस्टेट को, टी प्लांटेशन को, तो वो क्या हो गया, उसके लिए तो डेली का चीज़ था ना इतना ज़्यादा ग्रीनरी देखना, सो ही वॉज नॉट एट ऑल एक्साइटेड, जैसे राजवीर एक्साइटेड था। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ से भाई आपके लिए टी कंट्री स्टार्ट हो गई है, मतलब ये कंट्री जो है वो पूरी जानी ही चाय के लिए जा रही है, तो इट इज़ अ टी कंट्री नाउ। और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस है किसकी, चाय के यहाँ पे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब इकट्ठे एक ही जगह पे बहुत सारे मिल जाना, ठीक है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और वो कह रहा है कि तुम्हें इतने सारे गार्डन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि वो मतलब इतना ज़्यादा तुम उसे देख लोगे कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए वो काम दे जाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेट। क्या है, राजवीर वॉज वेरी कीन ऑन रीडिंग, ठीक है, तो वो अपना पूरा रिसर्च वगैरह करके आया था और वो पढ़ के भी आया था अच्छे से, राइट।
क्या बोला उसने कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स. और एक्चुअल में उसने बोला उसके बाद कि एक्चुअल में तो नहीं पता कि जो टी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी या कहाँ डिस्कवर हुई थी या किसने करी थी, बट कई सारे किस्से कहानियां हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई प्रांजल डिड नॉट शेयर द सेम एक्साइटमेंट एज राजवीर. प्रांजल जो है वो क्यों उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना राजवीर था. पहला, ही हैज बिन विटनेसिंग द मैग्निफिसेंट व्यू फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. वो बचपन से उन चीजों को देखता आ रहा था, इस वजह से ही वो एक्साइटेड नहीं था. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही वॉज ऑब्जर्विंग सच अ मैग्निफिसेंट व्यू. और वो ऐसा पहली बार हो रहा था कि प्रांजल जो है वो इतना मैग्निफिसेंट व्यू जो है वो देख रहा था. अब एकदम जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम वाली चीज़ ना आपको राजवीर से क्लिक हो जाएगी और आप सोचोगे हाँ ये तो सही है, और आपको नीचे ऑल ऑफ द अबव भी दिख रहा होगा, तो आप क्या करोगे, फटाक से उसको जाके मार्क कर दोगे. तो इसी चीज़ों में ध्यान देना है, यहीं पे दीज आर ट्रिक क्वेश्चंस. तो प्रांजल जो है वो पहली बार ये सब नहीं देख रहा था. बिकॉज प्रांजल वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन डेली. सी, अब आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप तक आते ही ये सोचोगे हाँ 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 ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम ओनली, बट यहाँ पे वो बोल रहा है दिल्ली और वो प्रांजल की बात कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, तो पहला आपका आंसर सही हो गया. विच प्लेस इज रेफर टू एज अ टी कंट्री. टी कंट्री किस जगह को बोला जा रहा है. पहला गोवा, नो. कुर्ग, नो. कोडगु, नो. असम, यस. अब ये तीनों जो हैं आपके अभी प्रीवियस ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वाले जो स्टोरीज हैं उनसे दिया हुआ है, क्योंकि किसी भी बच्चे का थोड़ा लैक ऑफ प्रिपरेशन होगा, वो एकदम से देखेगा, कुछ तो दिमाग में आएगा उसके और वो कोई एक मार्क कर देगा रादर देन जस्ट पुटिंग हिज माइंड टू इट और सोचें कि हाँ भाई हमने एक्चुअल में टी कंट्री किसको रेफर किया था. वॉट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यहाँ पे ध्यान देना, करेक्ट देख के करेक्ट करेक्ट मत करते रह जाना, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, क्या गलत है यहाँ पे. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी. किसी को नहीं पता कि टी जो है वो एक्चुअल में कब डिस्कवर हुई थी. तो ये तो सही बात है ना, इसका ओरिजिन हमें नहीं पता, दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा. राजवीर हैड स्टडीड अ लॉट ऑन टी. राजवीर ने क्या थी, बहुत सारी रिसर्च करी हुई थी, ये भी सही है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया. प्रांजल सेड देयर आर मेनी लेजेंड्स नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ टी. और प्रांजल ने क्या बोला कि भाई बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो कि जाने जाते हैं चाय के ओरिजिन के बारे में, लेकिन हमें पता है ये जो चीज़ है वो राजवीर ने बोली थी. दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन बीइंग द इनकरेक्ट सेंटेंस, राइट. तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव मत मार्क कर देना, ठीक है. What legends? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो पहला लेजेंड है वो एक चाइनीज राजा के बारे में है जो क्या करते थे, बिल्कुल बॉईल करके अच्छे से पानी पीते थे, नॉर्मल पानी नहीं पीते थे. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. और एकदम से क्या हुआ, छोटे छोटे कुछ स्टेम के कण जो थे या पार्ट जो थे वो जाके पॉट में गिर गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी को एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिल गया. इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स. और ये जो पत्तियां थी या फिर जो ट्विग्स थे वो किसके थे, टी लीव्स के थे, टी प्लांट के थे. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. और प्रांजल ने ही गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट आफ्टर लर्निंग ऑल दिस. तो वो क्या बोलने लगे कि भाई मुझे और सुनाओ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशंस. और क्या है, इंडियन लेजेंड भी है जो कि है कि बोधिधर्मा जो थे वो एक मंक थे, वो क्या करते थे, जब वो मेडिटेट करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आती थी, इस वजह से उन्होंने अपनी जो आईलिड्स हैं उनको काट के फेंक दिया, और उससे क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स. और उन्हीं आईलिड्स में से क्या हुआ, 10 पेड़ उगे, जो कौन से पेड़ थे, टी प्लांट्स थे. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. और इन पेड़ों के जो प्लांट्स के जो पत्तियां थे उनको जब हम पानी में डाल के पीते थे उनको उबालने के बाद में, तो वो क्या करते थे, नींद को भगा देते थे. They used to banish sleep. Tea was first drunk in China, राजवीर added. और इसके बाद राजवीर ने बताया कि चाय जो है वो कहाँ पी जाती थी, चाइना में पी जाती थी पहले. As far as back as 2700 BC. और 2700 BC मतलब तब तक की डेट है कि वहां तक भी पी जाती थी, वहां से स्टार्ट हुई थी चाय का पीना. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese.
और क्या है कि जो वर्ड्स हैं ये टी, चाय, चीनी जो है वो कहाँ से हैं, चाइनीज लैंग्वेज, और सुनने में भी मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा ही लग रहा है जैसे ये चाइनीज लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine rather than as beverage। और क्या है कि जो यूरोप में एंट्री हुई, क्योंकि हम वहीं के लिए जानते हैं ना चाय को, कि वहाँ पे टी बहुत ज़्यादा, इंग्लिश टी एंड ऑल दैट, तो उस वजह से क्या है कि हमें लगता है कि उसका ओरिजिन वहीं कहीं होगा, बट नो, यूरोप में जो चाय है वो कब आई थी, 16th सेंचुरी में आई थी। और वहाँ पे उसे ऐसे एक नॉर्मल ड्रिंक की तरह नहीं पिया जाता था, उसको एक मेडिसिन की तरह पिया जाता था, दवाई की तरह पिया जाता था। हाउ मेनी लेजेंड्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, कितने लेजेंड्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? 3 नहीं, 2 यस, एक चाइनीज एम्परर का और एक बोधि धर्मा का, 1 गलत, 10 गलत। ठीक है, नेक्स्ट। टी वॉज डिस्कवर्ड बाय, टी किसने डिस्कवर करी थी? चाइनीज एम्प्रेस, एम्प्रेस क्या है, एक फीमेल है, रानी है, उनके बारे में बात नहीं हुई है, हम बात कर रहे हैं चाइनीज एम्परर के बारे में, बोधि धर्मा के बारे में। दैट मीन्स बोथ बी एंड सी आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। विच वर्ड मीन्स द सेम एज एसेटिक, एसेटिक जो मतलब है जिनको, जो ऐसे लोग जिनको वर्ल्डली चीजों से कोई मतलब नहीं होता, वो बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, उनका मतलब वो पूछ रहे हैं। मोनास्टिक, एब्स्टिनेंट, हर्मिट, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्या है ना, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी पूछी जाएगी अच्छे से, क्योंकि ये जो तीनों ही वर्ड्स हैं ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं कि एब्स्टिनेंट मतलब जो सब कुछ त्याग देते हैं, एब्स्टेन करते हैं हर चीज़ से। मोनास्टिक मतलब होता है मॉन्क लाइफ से रिलेटेड होता है, कि क्या है, मोनास्टिक है, दैट मीन्स ही लीड्स अ मॉन्क लाइफ, उनको बहुत ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। हर्मिट भी साधु सन्यासियों को ही कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं, गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि चाइना में ही माना जाता है कि चाय 2700 BC से पी जा रही है। टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन 2700 BC, ये भी सही बात है। टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन यूरोप, यूरोप में तो भाई 16th सेंचुरी में आई थी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आर करेक्ट ऑप्शन, इट बीइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टी ओनली केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी, ये भी सही फैक्चुअल चीज सही है, दैट मीन्स द ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑलराइट, the train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. और क्या हुआ, मारियानी जंक्शन पे क्या हुआ, ट्रेन जाके रुकी, क्लैटर्ड मतलब ऐसे साउंड करते हुए जो रुकती है वो रुकी जाके, और फिर क्या हुआ, दोनों बॉयज ने क्या किया, अपने सारा सामान वामान उठाया और जो भीड़ भड़ाका वाला जो प्लेटफॉर्म था पूरा, उससे निकल के बाहर आ गए। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजुल के जो पेरेंट्स थे नेचुरली वो उनको पिक करने आए थे, तो दे वर वेटिंग फॉर देम। Soon they were driving towards देखियाबाड़ी, the tea garden managed by Pranjul's father। क्या है कि देखियाबाड़ी वो वाला टी एस्टेट है जहाँ पे प्रांजल के फादर जो थे क्या थे, मैनेजर थे। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered देखियाबाड़ी टी एस्टेट। और क्या हुआ, 1 घंटे के बाद, 1 घंटा नॉर्मल मेन रोड पे चलने के बाद में एकदम से उन्होंने एक शार्प टर्न लिया एंड ऑफ रोड जाके एक कैटल ब्रिज क्रॉस करके वो उस टी एस्टेट में पहुंच गए जिसका नाम था देखियाबाड़ी, और जिसको कौन मैनेज करता था, प्रांजल के फादर। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड, ग्रेवल रोड were acred upon acred of tea bushes all neatly pruned to the same height। और दोनों तरफ जो बजरी वाली रोड थी उसकी दोनों तरफ क्या थे, बहुत एरिया तक क्या था, फैला हुआ था, टी बुशेस, टी गार्डन्स फैले हुए थे, और जो क्या थे, सबको सब सारे जो प्लांट्स थे वो एक ही लेवल पे काट के ऐसे एक ही लेवल पे रखे गए थे। देखियाबाड़ी इज, देखियाबाड़ी क्या है, अ प्लेस इन असम, यस, अ टी गार्डन, यस, मैनेज्ड बाय मिस्टर बरुआ। सी, अब यहाँ पे आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि प्रांजल का जो एक तो सेकंड नेम भी पता होना जरूरी है, तभी आप गेस कर पाओगे, या फिर उनके फादर को राजवीर किस नाम से एड्रेस करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स इट वॉज मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, दैट इज मिस्टर बरुआ। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। द कार्ड वियर्ड मीन्स, कार के वियर करने का मतलब क्या है,
द कार स्टॉप्ड, नहीं, क्योंकि जब वेयरिंग हो रही थी तब क्या करा उन्होंने, डायरेक्शन चेंज किया। तो वेयर्ड का मतलब क्या होता है, जब मूव करते हैं आप, शार्पली मूव करते हो। द कार सडनली चेंजेस द डायरेक्शन, यस। द कार वॉज स्पीडिंग अप, नहीं। एंड ऑल ऑफ द अबव भी नहीं। कैटल ब्रिज मीन्स, कैटल ब्रिज क्या होता है, अ ब्रिज दैट इज बिल्ट ओवर अ डिच। डिच मतलब एक कोई भी क्या बोलेंगे, गड्ढा जिसमें पानी वानी होता है या कुछ होता है, इस टाइप का होता है। कंसिस्ट ऑफ बार्स विच आर मेड ऑफ मेटल। अब सी, अभी हम एक हिल स्टेशन की बात करें, एक छोटी सी जगह की बात करें, वहां पे कोई बार वाला मेटल वाली चीज ब्रिज कैसे आएगी, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अलाउज द स्मूथ पैसेज ऑफ पेडेस्ट्रियंस एंड अदर व्हीकल्स विदाउट एनी हिंड्रेंस। क्या है कि ये क्या करता है, कैटल ब्रिज जो है वो बिना हिंड्रेंस के आपको पास करने में हेल्प करता है। ऑल ऑफ दी अबव नहीं, क्योंकि ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, इसीलिए इसका एग्जैक्ट मतलब ये होगा कि अ कैटल ब्रिज वो होता है जो किसी डिच में या किसी छोटी जगह में आपका यूज किया जाता है। ऑलराइट। प्रून्ड मीन्स सेम एज, प्रून का मतलब क्या है, हमें पता है प्रून का मतलब होता है कट, तो अब हम देखते हैं कि सारे वर्ड्स का क्या मतलब है। ट्रिम, ट्रिम मतलब आप बोलते हो ना थोड़ा थोड़ा काट दो, है ना, तो ट्रिम का भी मतलब क्या हुआ, कट ही हुआ, कट, प्रून ही हुआ। कट का मतलब तो हमें पता ही है कि भाई प्रून्ड को कट ही कहते हैं, राइट। और क्रॉप, क्रॉप क्रॉप भी एक तरीके से क्या होता है, काटना ही होता है, राइट, आप पिक्चर को क्रॉप करते हो, तो दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। Group of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और टी प्लकर्स का जो ग्रुप था वहां पे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक तो बैम्बू बास्केट्स थे उनके बैक्स पे, पीछे से उन्होंने बैम्बू बास्केट्स डाले हुए थे, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे। एप्रन क्या होते हैं, एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर क्लोथिंग होती है, जिसकी वजह से आपके एक्चुअल कपड़े जो हैं वो खराब नहीं होते। और वो क्या कर रहे थे, नया सीजन में जो स्प्राउट्स आए थे, लीव्स आई थी, उनको वो क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और क्या हुआ, एक ट्रेलर, एक बड़ा ट्रक आया जिसमें क्या था, बहुत सारा टी लीव्स का मतलब इट वाज इन हैवी इन क्वांटिटी, उसको पास होने के लिए प्रांजल के जो फादर उन्होंने गाड़ी क्या कर दी, स्लो कर दी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड फ्लश और द स्प्राउटिंग सीजन, स्प्राउटिंग पीरियड मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा पैदावार होती है किसकी, टी लीव्स की। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, मतलब ये क्या करती है, यील्ड का मतलब क्या है, प्रोड्यूस करता है बेस्ट चाय, इसी टाइम में प्रोड्यूस होती है, कब से, मई से लेके जुलाई तक। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। और क्या है, प्रांजल के फादर जो हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि राजवीर को ये सब चीज़ें पता हैं और वो उसकी चीज़ की तारीफ भी करते हैं। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और वो क्या करता है, अग्री करता है कि येस, हाँ जी, मैं खूब ज़्यादा पढ़ के आया हूँ टी लीव्स के बारे में, टी के बारे में, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे रह के आई एम होपिंग कि मैं और भी मतलब चीज़ें सीख पाऊंगा टी के बारे में जब तक मैं यहाँ रहूँगा। Which of the following is not true? Tea pluckers wore plastic apron. भाई not true पूछ रहे हैं, ये तो पहनते ही थे। Tea pluckers were plucking the newly sprouted leaves. ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। Tea pluckers were plucking the leaves in the first sprouting season. नहीं, यहाँ पे क्या था, second sprouting season में ये टी को प्लक कर रहे थे। So this is going to be the correct answer. टी प्लकर्स हैड बैम्बू बास्केट्स, ये भी सही होता है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ट्रेलर लोड डज नॉट मीन द सेम एज, ट्रेलर लोड का मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ, मतलब डजंट मीन मतलब एंटोनिम पूछ रहे हैं, ऑपोजिट पूछ रहे हैं मीनिंग। अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ए एंड बी। अब सी, अ लॉट, लॉट का तो मतलब होता है खूब सारा, और ट्रेलर लोड का भी मतलब होता है कि पूरा जो ट्रैक्टर है वो भर के आया है, राइट, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, दिस इम्प्लाइज इट, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो अगर आपको स्कैर्सली का मतलब नहीं भी पता है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो। स्कैर्सली का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है, जिसकी कमी होती है। सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन लास्ट, आप वो पूछ रहे हैं कि जो स्प्राउटिंग सीजन है वो कब से कब तक लाई करता है, जुलाई टू मई नहीं, सेप्टेम्बर टिल मार्च नहीं, मई टू जुलाई, यस, मई टू जून भी गलत हो गया। अब यहाँ पे सेप्टेम्बर टिल मार्च आपको कहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये वो सीजन है जो बेस्ट होता है कूर्ग को विजिट करने का, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हु वाज सरप्राइज बाय द नॉलेज ऑफ राजवीर, राजवीर की जो नॉलेज थी उससे कौन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, टी प्लकर्स नहीं, उनसे तो उनकी बात ही नहीं हुई।
प्रांजल नहीं, राजवीर खुद ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था खुद से नहीं, मिस्टर बरुआ, यस मिस्टर बरुआ लिखा है, या फिर वो फादर भी लिख सकते हैं, तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। तो भाई ये थे आपके सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं फटाक से सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे तो काफ़ी मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, सारे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, लेकिन अभी और थोड़ा आंसर के टाइप में उनको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, हु आर द फेमस स्टोरीज अबाउट हाउ पीपल फर्स्ट फाउंड टी। और वो कौन लोग हैं जिनके बारे में ये स्टोरीज फेमस हैं कि भाई उन लोगों ने पहली बार टी को जो है डिस्कवर किया था। आंसर स्टार्ट होता है, देर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हाउ टी वॉज डिस्कवर्ड, टू ऑफ देम आर। बहुत सारी स्टोरीज होंगी, अलग अलग लेजेंड्स होंगे, अलग अलग मान्यताएं होंगी, कहानियां होंगी, लेकिन हमने अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, दो के बारे में पढ़ा है। पहला, a long time ago in China there was an emperor who liked to drink boiled hot water. One day some leaves from the branches burning under his pot accidentally fell into the boiling water. क्या है, बहुत टाइम पहले क्या था, एक चाइनीज एम्परर थे जो क्या थे, पानी को बॉईल करके पीते थे। उसमें क्या हुआ, जब उनका पानी बॉईल हो रहा था तो उस पॉट में गलती से क्या हुआ, कुछ ट्विग्स गिर गए, किसी लकड़ी के कुछ पार्ट गिर गए, ठीक है, और वो क्या हुआ, बॉईल होने लगा। उसके बाद जब उन्होंने वो पिया तो उनको बहुत ज़्यादा वो टेस्टी लगा। दैट मीन्स सरप्राइजिंगली इट मेड द वाटर टेस्ट रियली गुड। और पानी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया, अच्छा लगने लगा। पीपल बिलीव दोज वर टी लीव्स। और ऐसा माना जाता है कि वो जो स्टेम के टुकड़े गिर गए थे वो टी लीव्स ही थे। देर इज अनदर स्टोरी अबाउट अ बुद्धिस्ट ascetic who was trying to stay awake while meditating. दूसरी जो स्टोरी है वो क्या है, एक बुद्धिस्ट एसेटिक के बारे में है जो क्या करते थे, मेडिटेट करते थे, और जिनको क्या होती थी, नींद आती थी बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते टाइम। To stay awake, he cut off his eyelids. Strangely, 10 tea plants grew from those eyelids. और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया, अपनी जो आईलिड्स हैं उनको काट के फेंक दिया, और उन आईलिड्स से क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रो कर गए, जिनको हम आज भी जानते हैं कि वो चाय की पत्तियां होती हैं। अब इसका पर्पस क्या था, मतलब क्यों ये फेमस हुआ। When people made a drink with the leaves from those plants and drank it, it helped them stay awake. और क्या था, उन्हीं प्लांट्स की जब पत्तियों को लेके उनको बॉईल करके फिर वो पीते थे तो उससे क्या होता था, उनको नींद नहीं आती थी। तब से क्या हुआ, ये चाय के रूप में फेमस हो गया। These are the two stories that are famous for how tea was discovered. और यही दो स्टोरीज थी जो हम जानते हैं कि माना जाता है ऐसे ही क्या है, टी की डिस्कवरी हुई थी। What details do you gather about tea from the lesson Tea from Assam? तो चाय के बारे में आपको क्या क्या डिटेल मिलती हैं इस चैप्टर से, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। टी इज एन एरोमेटिक बेवरेज। अरोमा, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच स्मेल्स नाइस, ठीक है, किसी चीज की जो खुशबू बहुत अच्छी आती है। इट इज एन एरोमेटिक बेवरेज कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग हॉट और बॉइलिंग वाटर ओवर फ्रेश टी लीव्स। क्या है, यूजुअली कैसे प्रिपेयर करी जाती है चाय, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, हम उसमें क्या करते हैं, टी लीव्स के ऊपर जो है वो बॉइलिंग हॉट वाटर डालते हैं, या फिर टी लीव्स को बॉइलिंग हॉट वाटर में डाल देते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। और क्या है ये, इट डेट्स बैक टू 2700 BC, इतने पहले से चाइना में पी जा रही है। इवन द वर्ड्स चाय एंड चीनी आर फ्रॉम द चाइनीज लैंग्वेज। और क्या है, चाय और चीनी जो है वो जो वर्ड्स आए हैं ये भी वहीं से आए हैं, चाइनीज लैंग्वेज से। Tea came first in Europe in 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. और क्या है, यूरोपियन कल्चर में क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई इंग्लिश टी एंड ऑल दैट ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम यहाँ से हमें पता चला कि जो चाय है वो वहाँ पे प्रेवलेंट हुई थी। कब ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुई उसकी, 16th सेंचुरी में जाके, विच इज़ लाइक वेरी लेट, राइट। तो हम उसको उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते चाय का, है ना। चाय जो है डेट्स बैक टू 2700 BC। और वो क्या थे, यूरोपियंस जो थे वो चाय की तरह पीते भी नहीं थे, वो उसको ऐसे दवाई की तरह पीते थे। देयर आर 2 स्टोरीज नोन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। और इसी चैप्टर में हमें 2 स्टोरीज पता लगती हैं, किनके बारे में, जो चाइनीज एम्परर थे और जो बुद्धिस्ट बोधि धर्मा थे, जो बुद्धिस्ट एसेटिक थे, मंक थे, उनकी स्टोरी पता लगती है। तो पहली स्टोरी क्या कहती है, वन इज अबाउट चाइनीज एम्परर हु वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot
फेल इनटू द पॉट इन विच द वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड। और क्या है, एक जो चाइनीज एम्परर थे वो पानी बॉईल करके पीते थे। एक दिन जब उनका पानी जो बॉईल हो रहा था, वो क्या हुआ, उसमें से कुछ पीसेस या ट्विग्स जो थे स्टेम के, लकड़ी के, वो उसी पॉट में जाके गिर गए। और उससे क्या हुआ, उस वाटर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया। और ऐसा माना जाता है कि जो वो ट्विग्स थे वो किसके थे, टी प्लांट के थे। It gave a delicious flavor to the drink. It is said that those were tea leaves, and the second story was of a Buddhist ascetic who used to feel sleepy during the meditation. So he cut off his eyelids, and 10 tea plants grew out of those eyelids. So, और दूसरी जो स्टोरी थी वो क्या थी, एक बुद्धिस्ट एसेटिक के बारे में थी, एक साधु के बारे में थी जो मेडिटेट करते थे, लेकिन उनको उस टाइम पे नींद आती थी। तो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, अपने जो आईलिड्स थे उनको ही काट के फेंक दिया। उन्हीं आईलेट से क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स उग गए। और इन्हीं पत्तियों को जब पानी में डाल के उबाला जाता था और उनको कंज्यूम किया जाता था, उससे क्या होता था, नींद भाग जाती थी। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। और क्या है, असम, हमें एक और चीज पता लगी कि असम के पास में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, प्लांटेशंस है इन द होल वर्ल्ड। देयर आर large groups of women, and with bamboo sticks on their backs, they pluck the newly sprouted leaves from the plants and store them in the baskets. और वो कैसे, मतलब उसको यूज़ किया कैसे किया जाता है, ये जो टी बुशेस होते हैं उसमें से जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनके पीछे बैम्बू बास्केट्स होते हैं, एप्रन पहने होते हैं, और वो क्या करते हैं, पूरा टाइम और टी लीव्स को प्लक करते हैं और उनको स्टोर करते चलते हैं। तो ये भाई हमको सारा पता चला किसके बारे में, चाय के बारे में, फ्रॉम द चैप्टर टी फ्रॉम असम। What are the things that Rajveer saw during his trip to Assam? और राजवीर ने क्या क्या देखा अपनी पूरी रास्ते में, अपना लाइक जर्नी में, अपना ट्रिप में असम पहुंचने के बाद? What are the things he noticed over there? Rajveer saw many interesting things during his journey to Assam. बहुत ज़्यादा सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसने देखी। कहाँ पे, उसकी जर्नी में, असम में, असम की तरफ। He was amazed by how beautiful the place was. और क्या था, वो बहुत ज़्यादा he was very surprised कि इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे कोई जगह हो सकती है, इतनी ग्रीन, और जहाँ तक नज़र जा रही है वहीं तक ग्रीनरी फैली हुई है। There were huge tea gardens on both sides of the road, and behind them there were tall trees in the forest on the rolling hills, making the scenery look lovely. और क्या हो रहा था कि उनके दोनों तरफ एक तो वो ग्रीन सी तो चल ही रहा था, टी बुशेस का जो एकदम समंदर था वो चल रहा था, और उनके पीछे क्या थे, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे और टॉल ट्रीज थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, टी बुशेस कैसे लग रहे थे, छोटे छोटे डॉल्स जैसे लग रहे थे। राजवीर ऑल्सो नोटिस्ड विमेन हु लुक्ड लाइक डॉल्स पिकिंग टी लीव्स। और उसने क्या किया, नोटिस किया कि लेडीज भी थी जो क्या थी, वो डॉल की तरह लग रही थी, टी बुशेस भी क्या थे, वो डॉल की तरह लग रहे थे, क्या करते हुए, टी लीव्स को प्लक करते हुए लग रहे थे। He saw a not so pretty building with smoke coming out of its chimneys. और क्या हुआ, साथ ही में उसने एक बिल्डिंग देखी जिसपे क्या था, चिमनी में से बहुत सारा स्मोक निकल के आ रहा था, और उसको वो प्रिटी नहीं लगी, उसको ब्यूटीफुल नहीं लगी। क्यों, क्योंकि भाई वो कितना ब्यूटीफुल सीनरी था, वहाँ पे ग्रीनरी है, उसको वो स्पॉइल कर रहा था। When he arrived, Mrs. and Mr. Barua greeted him. जब वो पहुंचे तो उसके जो पेरेंट्स थे प्रांजल के, उनका नाम क्या था, मिस्टर एंड मिसेस बरुआ, वो उनको वहाँ पे पहुंचे, ग्रीट किया उन्होंने, एंड दे टुक हिम टू द देखियाबाड़ी टी एस्टेट। और वो प्रांजल और किसको, राजवीर को कहाँ ले गए, देखियाबाड़ी टी एस्टेट में, जहाँ पे मिस्टर बरुआ क्या थे, मैनेजर थे। On both sides of the gravel road, there were large areas of neatly pruned tea bushes. और क्या था, दोनों तरफ जो बजरी वाली जो रोड थी उसकी तरफ क्या था, दोनों तरफ टी के प्लांटेशंस थे, गार्डन्स थे, जिनको देख के ही वॉज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड, राजवीर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इट वॉज द सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन, और सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन था जो बेस्ट सीजन होता है, जिसमें क्या होती है, टी लीव सबसे बढ़िया आती हैं। Women were wearing plastic aprons and picking these fresh leaves, putting them in bamboo baskets on their backs. और क्या था, उसने क्या और क्या चीज़ देखी कि भाई वहाँ पे women जो थी उन्होंने एप्रन पहने हुए हैं, बैम्बू के बास्केट्स थे, और वो क्या कर रहे थे, टी लीव्स को प्लग करके बास्केट में डाल रहे थे। Why was Rajveer so much excited? Why didn't Pranjal share Rajveer's excitement? राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। अब राजवीर क्या है, जो क्यों इतना एक्साइटेड था, क्योंकि उसने कभी इतना ज़्यादा हरा भरा माहौल नहीं देखा था। दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी एक्साइटेड। He was looking at the beautiful scenery. The soft green paddy fields gave way to the tea bushes,
अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। क्या था? एक तो उसे सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिख रहे थे। पैडी फील्ड्स का मतलब क्या होता है? राइस फील्ड्स, जहाँ पे राइस की खेती होती है। The soft green paddy fields gave way to the tea bushes against the backdrop of densely wooded hills। और क्या था कि जो ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, जो क्या होते हैं, राइस की जो क्रॉप होती है वहां पे, उन फील्ड्स को हम कहते हैं पैडी फील्ड्स। ठीक है, तो वहां पे क्या था, उसके जब वो पैडी फील्ड्स दिखने लग गए, उसके बाद में टी के बुशेस भी दिखने लग गए, टी के जो गार्डन्स थे वो भी धीरे धीरे दिखने लग गए थे राजवीर को। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। और क्या बैकग्राउंड में पीछे क्या दिख रहा था? डेंसली वुडेड, मतलब बहुत सारे पेड़, और इट वॉज वेरी डेंस, वेरी डार्क माउंटेन्स भी वहां पे दिख रहे थे। A sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. The orderly rows of bushes were pruned to the same height. All these beautiful and magnificent views mesmerized राजवीर। और क्या था, एक तो उसको जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक उसको टी बुशेस ही दिख रहे थे। दूसरी चीज क्या दिखी कि भाई एकदम जो टी बुशेस थे जो ना, वो सारे एक ही लेवल पे बहुत अच्छे से काट के उनको प्रून करके उनको मेंटेन किया गया था। एंड ऑल्सो इन मतलब सारी चीज़ें जो कलेक्टिवली वो देख रहा था, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग, उनको देख के उसको सारे ये जो मैग्निफिसेंट व्यूज थे, ही वॉज मेस्मराइज्ड, ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। ऑलराइट, ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ तो ये हमने पूरा देखा कि भाई राजवीर क्या फील कर रहा था, है ना, लेकिन प्रांजल का माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, क्यों वो इतना एक्साइटेड नहीं था? प्रांजल हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम। और क्या हुआ, प्रांजल जो है वो यहीं पे पैदा हुआ था, कहाँ पे? असम में। तो उसको जो है वो नेचुरली वो चीज़ें क्या है उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही थी उनको, उसको वो नॉर्मल लग रहा था, राइट। ही वॉज फेमिलियर विद द टी गार्डन्स, ही हैड एंजॉयड एंड विटनेस द ब्यूटी of Assam from his childhood, and therefore there was nothing as exciting for him as for राजवीर। ठीक है, तो जैसे जैसे अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप एक स्टोरी पढ़ लेते हो, है ना, स्टोरी पढ़ लेते हो या फिर कोई मूवी देख लेते हो, अगर आपने एक मूवी एक बार देखी हुई है और एक आपका फ्रेंड है जिसने नहीं देखी है, तो नेचुरली जो बंदा है जिसने नहीं देखी है वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा, राइट। सो यही कुछ सिमिलर सी सिचुएशन यहाँ पे प्रांजल और राजवीर की है, बिकॉज प्रांजल हैड बिन ऑलवेज देयर, तो वो ऑलरेडी जो वो अच्छा क्वालिटीज़ हैं असम की वो सब एक्सपीरियंस कर चुका है, दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट दैट एक्साइटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, it seems that Rajveer had done a lot of homework regarding tea and its history. Justify. अब ऐसा लग रहा है कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि भाई प्रांजल घुमाने ले जा रहा है तो प्रांजल ही सब कुछ बता रहा होगा यहाँ पे, है ना, लेकिन हो क्या रहा था, उल्टा हो रहा था, राजवीर सब कुछ बता रहा था। तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि जस्टिफाई करो कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिससे हमें ये चीज पता लगती है। इट इज ट्रू दैट राजवीर हैड नेवर विजिटेड अ टी एस्टेट बिफोर इन हिज लाइफ। ये तो हम जानते हैं कि जो राजवीर है वो कभी भी किसी टी गार्डन या टी एस्टेट को विजिट नहीं करा था उसने। His visit to Dekhiabadi tea estate was the invitation of his classmate Pranjal, whose father managed the estate। और जो ये इसका पहला एक्सपीरियंस था भी वो किसके कहने पे था, वो प्रांजल ने जब उसको इनवाइट किया, उसके क्लासमेट ने इनवाइट किया कि आप आओ और जो टी एस्टेट जो कि देखियाबाड़ी है वो मेरे फादर मैनेज करते हैं, आप उसको आके विजिट करो। Rajveer seemed to have done a lot of homework and reading about tea plantations before coming to Assam। और क्या था, जिस तरीके से वो बता रहा था कि 80 करोड़ चाय हम चाय के कप पी जाते हैं, और जो लेजेंड्स थे बोधि धर्मा के बारे में, चाइनीज एम्परर के बारे में, वो सब कुछ उसे पता था। तो इससे क्या पता लगता है कि वो उसने अच्छी खासी रिसर्च करी हुई थी। He told Pranjal that tea is one of the most popular beverages in the world. More than 80 crores of cups of tea is drunk every day throughout the world। वही बात कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप्स जो है वो हम पूरा वर्ल्ड में पिए जाते हैं एक दिन में। He had been reading as much about the tea as he could। और क्या है, जितना उससे हो पा रहा था वो टी के बारे में पढ़ रहा था। Rajveer narrated the legends describing how tea leaves were discovered in India and China। और क्या है, उसने वो कहानियां भी बताई कि इंडिया और चाइना में क्या चीज़ फेमस है, क्या लेजेंड्स फेमस है कि जिनके तहत माना जाता है कि भाई टी जो है वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। राजवीर इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज्ड प्रांजल's फादर अबाउट हिज डीप नॉलेज ऑफ टी लीव्स। और ये सब चीज़ों से क्या हुआ, प्रांजल के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई राजवीर ने क्या है एक सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन को भी आइडेंटिफाई कर लिया और बताया कि भाई इसी टाइम पे सबसे अच्छी टी लीव्स जो हैं वो यील्ड होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं।
When he saw a tractor pulling a trailer load of tea leaves, he recognized that it was the second flush or the second sprouting period. He also knew that it continues from May to July and yields the best tea. और क्या है वो, ये जो सीजन है वो मई से जुलाई तक चलता है और यील्ड करता है सबसे बेस्ट चाय. तो ये थी जी आपकी सारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमने पूरा डिटेल में जो एस्पेक्ट हो सकती थी क्वेश्चंस की, जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमने देख लिया है. इसके बाद भी अगर कुछ नया आ जाता है तो कंटेंट तो पूरा आपके पास है, अगर आप इसे पढ़ लोगे तो यूल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.